जी, हम लोग यहाँ बात करेंगे थप्पड़ के ऊपर। अब आप लोगों को पता होगा कि थप्पड़ के ऊपर कितनी चर्चा हो रही है। मेरे ख़्याल से कल रात से जो इसके ऊपर शुरू हुआ है ड्रामा, वो आप लोग समझ सकते हैं। और ये ड्रामे की मैं जहाँ बात कर रही हूँ, मैं इस वजह से कर रही हूँ कि जो भी कुछ हुआ है वो ड्रामा ही हुआ है। खैर, इस थप्पड़ के ऊपर जो एक सबसे पहली चीज़ हम सबको याद आई होगी वो यही है कि ये डायलॉग है। तो इस केस में कहीं न कहीं मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि ये थप्पड़ से नहीं डर लगता, अब विल स्मिथ से लोगों को डर लगने लग जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि विल स्मिथ की वाइफ़ का कोई भी नाम लेगा, लोगों को अब डर ही लगेगा कि नाम लेना है कि नहीं लेना। ये ना हो कि विल स्मिथ आकर कहीं थप्पड़ ना मार दे। अच्छा, यहाँ पर ना जो चीज़ मैं बात करना करना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ आप लोगों को ये चीज़ का ज़िंदगी में समझना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा जो बात कहती हूँ ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप सेलिब्रिटीज़ के पीछे ही क्यों लगी रहती हैं, आप इंडिया में ही सेलिब्रिटीज़ के ऊपर क्यों बात करती हैं। मैंने हमेशा बात ये कही है कि सिर्फ इंडियन सेलिब्रिटीज़ नहीं, जितने भी वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, हम उनके ऊपर टैप्स खोलते हैं। तो ये क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, क्या नहीं कर रहे होते हैं, हमें इस बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी एजेंडा को रन कर रहे होते हैं। इनका कोई ना कोई प्रोपेगेंडा होता है। ये किसी कोई भी चीज़ ना बिना एजेंडा और ना बिना पैसे के और ना बिना इंटरेस्ट के करते हैं। इनकी कोई भी चीज़ करने के पीछे ये तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनको फ़ायदा होता है तो ये वो सब कुछ करेंगे, चाहे उससे कुछ भी हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ड्रामेबाजी हुई है, ये इस कदर फेक ड्रामेबाजी थी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको इसका एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी चीज़ें पहले के ज़माने में दिख दिख गई हैं या बता दी गई हैं, कार्टून्स में हो गई या किसी भी और पॉप कल्चर में कहीं पर भी हुई हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो चीज़ प्लान है, उस चीज़ को प्लान करके किया गया है। और ये माशाल्लाह से इस कदर स्टेज्ड थप्पड़ था, यानी ये लोग एक्टर हैं। और ये जो स्टन हुआ है इस स्टेज पर, ये बेसिक 101 है किसी भी स्टन को करने का, स्टंट करने का। ये लोग सब एक्टर्स हैं। और सिंपली वहाँ पर ये जो ड्रामा किया गया था, ये एक एक्टर दूसरे एक्टर को थप्पड़ मार रहा था और ये लोग एक सेट पर थे। वो सेट था ऑस्कर का, यानी वो एक स्टेज था। आप देखें यहाँ पर कि वो आराम से आए, बड़ी खामोशी से हंसते हुए वो आए, उन्होंने थप्पड़ मारा और फिर उतनी हंसते हुए वो वापस चले भी गए। और जिस इंसान को थप्पड़ पड़ा वो इंसान भी मुस्कुरा रहा है, उस इंसान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, उन्होंने थप्पड़ भी माशाल्लाह बड़े अदब और एहतराम से खाया है विल स्मिथ से। यानी आप यहाँ पर देखें, उन साहब के हाथ भी पीछे बंधे हुए हैं, यानी उन्होंने पहले ही अपने हाथ को पीछे कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। तो एक नेचुरल सा रिएक्शन होता है कि कभी कभी इंसान हाथ उठा लेता है, गलती से कोई वो कुछ रिएक्ट ना करते, पर क्योंकि ये स्टेज था तो उनको पता था कि यहाँ पर हमने कैसे ड्रामा करना है। अब अगर आप यहाँ की पूरी बॉडी लैंग्वेज को देख लें, ये इतना परफेक्ट थप्पड़ है, इतना ज़्यादा परफेक्ट थप्पड़ है, इतनी ज़्यादा जो बॉडी पोजिशनिंग है दोनों लोगों की, वो पूरी डायरेक्ट की गई है। यानी जो एक नेचुरल चीज़ होती है ना, एक नेचुरल इंसान गुस्से में उठकर आता है किसी को थप्पड़ मारने, वो ऐसा नहीं होता कि भाई वो हंसते हंसते उसको एकदम हंसी आ रही थी जोक पे, फिर उसको याद आया ओहो हमने तो स्क्रिप्ट लिखा था यहाँ, तो मेरा सीन है यहाँ पर, तो उसको उसी हंसते हंसते में जाकर थप्पड़ मारना पड़ा। अब नॉर्मली अगर ये लोग फिल्म्स कर रहे होते हैं तो उसमें टेक्स होती है ना, आप एक दफ़ा दो दफ़ा गड़बड़ कर जाते हैं। अब ये यहाँ पर लाइव एक्शन हो रहा था, तो इसमें क्या इनको मसला हुआ कि इन लोगों ने सबने अपनी हंसी कंट्रोल की। और यहाँ पर विल स्मिथ को कोई बताने वाला नहीं था कि भाई तेरा सीन स्टार्ट हो गया, तू जा। तो उसको एकदम याद आया हंसते हंसते कि ओहो ये तो मेरा क्यों है यहाँ पर, उठ के मुझे जाना है स्टेज की तरफ। तो ये हंस रहे हैं और ये बिल्कुल 7 से 8 सेकंड पहले है थप्पड़ मारने से पहले, जिस इंसान को गुस्सा आ रहा होता है या कुछ भी होता है उसके चेहरे पे एकदम से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। ये यहाँ पर हंस रहे हैं और फिर एकदम हंसते हंसते सुकून से ये जो वॉक करके भी गए ना स्टेज की तरफ, कहाँ गई वो वॉक, यहाँ है कहीं, अच्छा शायद यहाँ नहीं है वो वॉक। ये जिस तरीके से वॉक करके भी गए, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो मज़ा मस्ती करने गए हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ सेट पे एक्टर्स को कभी ड्रामा करते हुए देखा, फिल्म करते हुए देखा, तो आपको पता होगा कि ये एक्टर्स इतने आला किस्म के होते हैं कि ये लोग 1 मिनट पहले हंस रहे होते हैं, उनकी मजाक मस्ती चल रही होती है, उनकी पता नहीं किसी और टाइप की भी मस्ती चल रही होती है, और एकदम से उनका कोई सीन बिल्कुल डिफरेंट तरीके का आ जाता है, वो एकदम से मूड को स्विच करते हैं। ये इनका काम होता है, ये लोग एक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है।
ये गए बड़े आराम से, इन्होंने, इनको याद आया इन्होंने थप्पड़ मारना था, इन्होंने बड़ी कोशिश की गुस्से वाला मुंह बनाने का, और गुस्से वाला वो मुंह बना ही नहीं सके। वापसी में वो उनकी क्योंकि हंसी फंस चुकी थी, उनको हंसी आ गई। खैर वो फिर हंसी आकर बैठे, और हंसी को ओवरकम करने के लिए उन्होंने सीट से बैठकर 2 बार चिल्लाया कि मेरी बीवी का नाम अपने मुंह से मत लो। ये एक तरीका होता है कि जब आपको हंसी भी आ रही होती है, गुस्सा बच्चों के सामने नहीं करना होता आपको, कभी कभी आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं गुस्सा करने का, तो आप ज़रा ज़ोर से करने लगते हैं कि भाई आप अपनी हंसी को छुपा लें। ये एग्जैक्टली वो ड्रामा हुआ। और अब अगर हम यहाँ पर भी इस चीज़ को भी देख लें, आप यहाँ पर देखिए ना कि हर चीज़ एक परफेक्ट लाइन पे है। इवन कि यहाँ पर इतना, जिस तरीके से वो आए हैं और उन्होंने टर्न किया है कि उनकी जो जैकेट है वो भी उठ गई है, ठीक है ना, बिल्कुल फिल्मी सीन जिसे कहते हैं। हाथों की पोजीशन, एक हाथ ऐसे एक हाथ लंबा, इनका जो क्रिस का भी चेहरा है बिल्कुल नीचे पीछे की तरफ गिरा है, और बिल्कुल यानी वो बिल्कुल वो नहीं, वो जो एकता कपूर की फिल्म्स में ही होता है, वो फिल्म नहीं सॉरी सीरीज़ में होता है, ढिशुम 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 धड़म धड़म धड़म, ये बिल्कुल इसी तरीके का है। यहाँ पर मैं बल्कि आपको स्लो मोशन में भी दिखाती हूँ, आप लोग को हंसी आएगी। कहाँ है स्लो मोशन? 1 मिनट में लेकर आती हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा। पता नहीं वो वीडियो कहाँ है, खैर छोड़ें। वो जो पूरा ड्रामेबाजी हुई है वो फेक थी। अगर वो रियल होती तो रियल जो चीज़ है वो डिफरेंट होती। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज़ है, और वो ये चीज़ है, क्योंकि मैं आप लोगों को कह रही थी कि हमें पता होता है कि ये सारे क्या एजेंडाज होते हैं। यहाँ पर अगर आपको इस वक्त ये पता है ना कि ये जो पूरा ऑस्कर्स हैं, इसको स्पॉन्सर आजकल नहीं सॉरी अभी किसने किया है? उन्होंने किया है। जो 2020 वाली चीज़ नहीं हुई है, SSR वाली नहीं, वो जो दूसरी जिसने सबके मुंह को ढक दिया, उसमें जो आपको नहीं लगी हाथों में, उनमें से एक ब्रांड, एक कंपनी है, एक ब्रांड है, मैं यहाँ नाम ही नहीं ले रही क्योंकि मुझे पता है उन चीज़ों से बड़ा मसला होता है। वो जो P वाला नाम है, P और F करके, वो उन्होंने स्पॉन्सर किया है, और उन्होंने ही इसका जो ये विल है, इनकी वाइफ जो है मिसेस स्मिथ, उनको जो भी प्रॉब्लम है, जो एलोपेशिया का इशू है उनको, वो उससे रिलेटेड उन्होंने दुनिया की पहली ड्रग बनाई है, उसी P और F वालों ने, ठीक है। और वो अप्रूव होने वाली है अमेरिका की जो ड्रग अथॉरिटी है ना, उससे, जो मैं उसका भी यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो F से स्टार्ट होती है, ठीक है। वो अप्रूव होने वाली है, और वो फेज़ 3 के ट्रायल्स में है, जो हम लोग ट्रायल्स करते हैं यूजुअली, यानी जो आप लोगों की तरफ आके फेज़ 3 का ट्रायल मतलब कि आप लोगों की तरफ आ गया है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रेट की तरफ होता है फेज़ 3 का जो ट्रायल होता है। उससे पहले के जो 1-2 के ट्रायल्स होते हैं, और उससे भी पहले फेज़ 1 के ट्रायल से भी पहले ट्रायल्स होते हैं, वो डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं जो हम लोग करते हैं। फेज़ 1 भी हम करते हैं, फिर 2 आपकी तरफ आ जाता है। 2 के भी पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। जो फेज़ 3 होता है वो ऑलमोस्ट कहते हैं सक्सेसफुल ट्रायल होता है। तो वो इस वक्त फेज़ 3 के ट्रायल्स में है, और आने वाले दिनों में वो जो है ऑलमोस्ट आने वाला है दुनिया का पहला दवा, उसको इंग्लिश में जो D से कहते हैं, वो चीज़। मैं यहाँ पर इन चीज़ों का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पता है कि फिर कोई ना कोई इशू ना हो जाए। अब क्या हुआ कि वो PF वालों ने ऑस्कर्स को जो है स्पॉन्सर किया, ठीक है। ऑस्कर के होस्ट ने वो जो PF जो चीज़ बना रही है अपना प्रोडक्ट, उसका नाम लिया इनडायरेक्टली। किसके ऊपर उसने बिल फाड़ा? जेडा स्मिथ, क्या नाम है उसका, जेडा जो भी है, जेडा स्मिथ के ऊपर, क्योंकि जो मिसेस स्मिथ हैं उनको एलोपेशिया है, ठीक है। तो वो किस चीज़ के यूज़ के लिए है, वो भी टारगेट हो गया, ठीक है। होस्ट हो गई, टारगेट हो गया। अब आया कौन थप्पड़ मारने? टूल कौन बना? वो बंदा जिसने इस शो का अवार्ड जीता आज, कल, जब भी, ठीक है, विनर भी है वो शो का। ऐसे नॉर्मली दुनिया में कहाँ होता है कि आप एक मीटिंग में जाते हैं और आप अपने को होस्ट को या क्लीग को थप्पड़ मारते हैं, और उसके बाद आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या ईयर का अवार्ड मिलता है। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा, क्योंकि हिंसा तो हिंसा होती है। आप हिंसा को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने हिंसा को जस्टिफाई करना था ना, नहीं सॉरी, हिंसा को, अगर आपको हिंसा को नहीं जस्टिफाई कर सकते, लेकिन अगर आपने क्रिस को बुरा दिखाना था ना, ये कह के कि उसने मजाक उड़ाया एक बीमारी का, एक डिजीज़ का, तो बहुत खूबसूरत होता
कि जो उनकी वाइफ थी वो अपने हस्बैंड के शोल्डर पर रख के झूठ मूठ के ही सही 2 आंसू बहा लेती, कि लोगों को लगता कि जो उनकी वाइफ हैं वो हर्ट हुई हैं इस चीज़ से, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और वो एक डिजीज़ से सफ़र कर रही हैं। तो वो जो होता वो ये बात कहलाई जाती कि क्रिस जो हैं वो इनसेंसिटिव इंसान है, क्योंकि आजकल बड़ी वोक मूवमेंट चलती है ना, आप दुनिया में किसी को कुछ नहीं कह सकते, हर किसी का कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। आजकल हर चीज़ पे पाबंदी है भाई, आप कुछ बोल ही नहीं सकते, कोई एक ग्रुप या कम्युनिटी आ जाती है हर्ट होने के लिए। अब वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही है, आप हर कोई वोक मूवमेंट के लोग बने फिर रहे होते हैं, तो वो भी चीज़ ख़त्म है ना। और जहाँ तक हम यहाँ पर कॉमेडियंस की भी बात करें तो फिर सारे कॉमेडियंस को तो चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कॉमेडी होती है उसमें भी तो एक चीज़ होती है, एक थिन लाइन होती है। कहीं ना कहीं आप जोक में कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि आप ओवर स्टेप कर जाते हैं, कभी नहीं भी करते। लोगों चीज़ों को मजाक की हद में क्यों नहीं लेते हैं, हर चीज़ में इतना माइंड क्यों कर जाते हैं। और एक्टर्स हैं, एक्टर्स की तो थिक स्किन होनी चाहिए, उनको तो हर कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है। यहाँ पर आप अगर हर हर बात से परेशान होंगे और जाके थप्पड़ लगाएंगे तो ये तो हिंसा है। कल को यहाँ तो फिर ये भी हो जाएगा कि छोटा 10 साल का बच्चा उठ के जाएगा स्टेज पे, अपनी स्कूल की प्रिंसिपल को थप्पड़ मार देगा किसी भी बात पे। अगर टीचर ने उसकी नालायकी पे बात कर दी तो वो कहेगा कि मुझे तो आपका जोक पसंद नहीं आया क्योंकि मैं तो बच्चा नालायक हूँ। उसके माँ बाप आके कहेंगे कि हमारे बच्चे का दिमाग थोड़ा कम है, गोल्ड फिश जैसा है, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसको सबके सामने नालायक कहने की, तो उसने आपको थप्पड़ मारा, वो ठीक है। ऐसे थोड़ी होता है। आप हर चीज़ को इस पे, ये तो मैं एक वो पक्ष रख रही हूँ उस तरीके से कि अगर ये वाकई हुआ होता, जो कि हुआ भी नहीं है ना, ये तो एक पूरा ड्रामा, एक खेल हुआ, ये इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं ना। इन्होंने वो चीज़ की जो कि ऑलरेडी जो है ड्रामेबाजी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका पूरी सारी चीज़ों का क्या रिजल्ट हुआ कि जो एलोपेशिया है वो हर जगह सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लग गया। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, वो जो डिज़ीज़ है, जो वो चीज़ है, उसके बारे में अवेयरनेस आने लग गई। एक ज़माने में वो आइस बकेट चैलेंज होता था, तो वो पहले फिर भी अच्छा था, उसमें लोगों के ऊपर अत्याचार खुद होता था, वो खुशी 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 करते थे। यहाँ पर विल स्मिथ ने ये ठेका संभाल लिया है कि मैं जाकर सब पे अत्याचार करूँगा ताकि ये बीमारी के ऊपर अवेयरनेस फैले। अब लोग थप्पड़ चैलेंज करना शुरू कर देंगे एलोपेशिया के अवेयरनेस से रिलेटेड। ऐसे नहीं होता ना, आप ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। खैर, ये रिज़ल्ट हो गया, ये अवेयरनेस फैल गई। अब इस जो चीज़ होने वाली है ये सारा समझ लीजिए सबको फ़ायदा होने वाला है इससे। और यहाँ पर क्योंकि अभी हम क्रिस की भी बात कर रहे हैं, तो क्रिस का जो शो है वो अभी अभी बैठे बैठे कुछ ही घंटे के अंदर अंदर पूरा सोल्ड आउट हो गया। तो उनकी शो की भी मार्केटिंग हो गई। हम क्योंकि शो की बात करें तो ऑस्कर्स की भी मार्केटिंग हो गई। अगर ये थप्पड़ ना पड़ा होता तो लोगों को शायद पता भी ना चलता कि ऑस्कर चल रहा है, ऑन ईयर हुआ है। इतना वो फ्लॉप शो है। और ऑस्कर पे ये पहली बार कोई स्टेज ड्रामा नहीं हुआ है। ऑस्कर पे हर वक्त स्टेज ड्रामे होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना बोरिंग शो है ये। इतना, एक तो आप लोग तो अपने ये क्या है, फीफा आईफा क्या है ये जो आप लोगों के आते हैं इंडिया में, आप इनके उसके ऊपर रोते हैं ना। आपके अपने जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो बात करते हैं जिनको अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, आप उस पर रोते हैं। जो ये ऑस्कर्स हैं ये दुनिया के सबसे बड़े चेप किस्म के अवार्ड्स होते हैं। ये लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं कि भाई वो फला ऑस्कर विनर, डिम्का एकेडमी विनर, ये सब बकवास चीज़ें, इनका कोई भी लेना देना असल में ज़िंदगी से कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनको ही मिलता है जो किसी ना किसी एजेंडा को रन कर रहे होते। और थप्पड़ मारा, अवार्ड भी मिल गया, क्यों? क्योंकि आप एक एजेंडा को रन कर रहे थे ना, आप एक इंसान की मार्केटिंग कर रहे थे। और विल स्मिथ पैसे के लिए कुछ भी करेगा, वो इतनी एडवर्टिजमेंट करता है जीसीसी में जाकर, हर जगह जहाँ वो पैसा देखता है वो कूद पड़ता है। और जो उसकी फिल्म जिसके लिए इसको अवार्ड मिला, उस फिल्म में भी उसकी जो स्पीच आपने अगर सुनी होगी, उसमें भी वो कह रहा था जिस तरीके से ज़ोर दे दे के कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा था, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बंदा ये कर सकता। यहाँ पर वो अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहा था, क्रिस ने अपने शो को प्रमोट कर लिया। शो के जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने अपनी आने वाली वो जो चीज़ है उस दवा उसको प्रमोट कर लिया, साथ में इस शो को रेटिंग मिल गई। और ना सिर्फ इस साल की, अगले साल के लिए भी। वो एक दफ़ा पता नहीं कौन से ज़माने में मिस यूनिवर्स हुआ था, मुझे याद नहीं किस बंदे ने वो शो होस्ट किया था, उसने गलत लड़की का नाम दे दिया था, फिर 2 मिनट के बाद याद आया उसको कि वो लड़की नहीं जीती, दूसरी जीती। ये सारे स्टंट ड्रामेबाजियाँ होती हैं। बस ये होता है कि इंडिया में जो ये पीआर स्टंट्स और ड्रामे होते हैं वो थोड़े ज़्यादा भद्दे होते हैं कि लोग बेचारे, सबको पता चल जाता है। और अमेरिका में जो लेवल है वो डिफरेंट लेवल का है
कि भाई वो लोग इतने प्रॉपर तरीके से हर चीज़ करते हैं, इतनी प्लानिंग कर कर के वो बहुत कम लोगों को पता चलती है। पर मुझे पता है कि यहाँ पर आप लोग जो मेरे सुनने वाले हैं वो ज़रूर इस चीज़ को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर भी चुके होंगे कि ये प्रॉपर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक स्टेज ड्रामा था, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। और इवन कि जो क्रिस का अपना भी रिएक्शन रहा है ना इसके बाद, कि उन्होंने अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट कर ली विल की, उन्होंने केस भी फाइल नहीं किया। नॉर्मल अगर कोई भी इंसान होता ना यहाँ पर, वो शो छोड़ के चला जाता बीच में से, वो वॉकआउट कर जाता। वो ये नहीं देखता कि मुझे कितने मिलियंस मिल रहे हैं शो को होस्ट करने के लिए। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये अपने आप में अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं। ये एमी थप्पड़ नहीं खाता विल स्मिथ से, बेशक ये विल स्मिथ से छोटा होगा कम लेवल में, स्टेटस में, पर ये स्टिल थप्पड़ नहीं खाता, क्योंकि इनकी ईगो जो है वो बहुत बड़ी होती है। ये ऐसी थप्पड़ नहीं खाता, ये इसने शो छोड़ के चले जाना था, लेकिन इसने अपना इमेज भी बनाया। इसको ये फ़ायदा हुआ कि आज तक जो इसके करियर को वो टाइप का लेवल का बूस्ट नहीं मिला, वो बूस्ट मिलेगा। आज तक वो जो उस तरीके का फेमस नहीं हुआ वो होगा। जब भी आप ऐसे लोगों की, जो हमारी वाली दुनिया के लोगों के एजेंडा को रन करते हैं ना, आपके करियर्स एकदम से आसमान पे पहुंच जाते हैं। और ये चीज़ होती है। ये एमी नहीं, अब क्या बियॉन्सी से ज़्यादा अच्छे दुनिया में सिंगर्स नहीं होंगे? होंगे, लेकिन वो क्यों आगे, लेडी गागा क्यों आगे? ये लोग किस जगह को बिलोंग करते हैं ये सोचिए आप लोग। ये लोग एजेंडाज रन कर रहे होते हैं। या वो खाने में नहीं, वो प्रिंगल्स और ये जो स्नैक्स और ये जो क्या होते हैं आप लोगों के स्नैक्स वगैरह होते हैं, इसमें नहीं कहते कि ऐसी चीज़ डाल दी जाती है कि इंसान को लत लग जाती है, वो एक के बाद छोड़ता नहीं है हाथ। इसी तरह जो इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उसको हम उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को अल्टर करते हैं कि उनके सुनने वाले उन चीज़ों को सुनते रहें, या देखने वाले देखते रहें। एकदम से आप एक ट्रांस में चले जाते हैं। हम यही तो सारी चीज़ें करते हैं, यही तो मैनिपुलेशन होती है। तो ये ऐसी ही नहीं होती है, वो ऐसी रातों रात बैठे बैठे उनकी चीज़ों को बिलियंस में व्यूज़ या ये चीज़ें ऐसी नहीं आती हैं। ये हमारे एजेंडा को रन करते हैं और हम उनको इन काइंड पेमेंट देते हैं। तो यहाँ पर विल स्मिथ को अच्छा खासा पैसा मिल गया, एक और ऑस्कर मिल गया, ठीक है। विल स्मिथ का एक नाम बन गया, वो ज़बरदस्ती का और मज़ीद, भाई इन लोगों को नाम चाहिए होता है, अच्छा या बुरा नहीं। क्रिस को भी फ़ायदा हो गया, ओवरऑल ऑस्कर को भी फ़ायदा हो गया, ऑस्कर के स्पॉन्सर्स को भी फ़ायदा हो गया। नुकसान किसका था यहाँ पे? अगर ये यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर केस करता या कुछ भी करता हिंसा को लेकर, तो चले मैं फिर भी मान लेती कि शायद हो सकता है कि 1% भी चांस होता इस चीज़ के रियल होने में, कि चलो उसने कर दिया, और हो सकता है वो वाकई अब आने वाले दिनों में कर भी दे। एक हो सकता है अभी कुछ घंटों बाद ही ये न्यूज़ भी आ जाए कि भाई वो कर रहा है, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, फेक नहीं है। और हुआ ना, हिंसा तो हुआ, तो पुलिस ने आके क्यों नहीं यहाँ पर एक्शन लिया? पुलिस ने यहाँ पर आके क्यों नहीं एक्शन लिया? फ़ौरन ले सकती थी ना भाई, एक चीज़ लाइव हुई है, दुनिया के सामने हुई है। अब आप क्या बैठ के वेट करेंगे कि 2 लोग आके एक दूसरे की रिपोर्ट करें, या क्रिस यहाँ पर आकर रिपोर्ट करे कि उसने मुझे मारा है? ऐसा नहीं होता। आप एक लॉ इन्फोर्समेंट के नाते आप आगे जाकर इस केस की को अपने हाथ में ले सकते थे, हाथ से तब यानी ले सकते थे। खैर, ये सारी ड्रामेबाजी होती है, ये चीज़ें होती आई हैं और ये चीज़ें ऐसी ही चलेंगी। ये बेसिक स्टंट था। और मुझे पता है कि यहाँ पर ग्रुप में लोग 2 ग्रुप में बटे हुए हैं कि भाई हुआ नहीं हुआ, कोई कह रहा है कि नहीं हुआ, कोई कह रहा है कि हुआ असल में नहीं, सॉरी किसी ने इसमें नहीं, लोग इसमें बटे हुए हैं कि क्रिस ने गलत बोला, कोई कह रहा है कि विल ने गलत बोला, और विल इसमें ज़्यादा नेगेटिव लाइट पे आ रहा है। लेकिन एक्चुअली जो चीज़ है वो ये है कि वो एक ड्रामा था। आप लोगों ने यहाँ पर एक लाइव एक्शन देखा है। जैसे आप लोग डिज़नी वर्ल्ड जाते हैं और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जाते हैं ना, जो अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, वहाँ पर आप थिएटर नहीं देखते, छोटी सी थोड़ा सी देर के लिए क्लिप्स देखते हैं, या थिएटर पे जाते हैं, बिल्कुल लाइव परफॉर्मेंस ही आप लोगों के लिए की गई है। और उसी लाइव परफॉर्मेंस का एक्चुअली उनको जो है ऑस्कर दिया गया और किसी चीज़ का नहीं दिया गया। ठीक है, चले हम यहाँ पर इस वीडियो को बंद करते हैं। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा देश किस देश को कंट्रोल कर रहा है, इंडिया को कौन सा देश कंट्रोल कर रहा है, या इंडिया किसी देश को कंट्रोल कर रहा है, या क्या हो रहा है। ये एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के भी बीच में हुई है, उससे भी आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी। दूसरा ये है कि मैं एक चीज़ सोच रही थी, मुझे बताइएगा, मेरे सेकंड चैनल पर मेरी टीम कुछ करती ही नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि रमज़ान हम लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्राइडे को सहरी है हमारी, तो मैं वहाँ पर रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ डालना शुरू कर दूँ, अपनी खुद की नहीं, यानी ऐसी आम लोगों की, क्योंकि बेशक वो रमज़ान रेसिपी ज़रूर होती हैं, पर वो खाने की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर कोई ही खाता है।
चाहे आप किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के हों। या फिर मैं फ़िलहाल अभी सोच रही थी कि ये जो एक मीम बन गई हैं इनके ऊपर, तो इनके ऊपर काफ़ी सारे लोग वीडियोज़ कर रहे हैं, या इस तरीके से चीज़ों की कंपाइलेशन करके कुछ डाल दूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सेकंड चैनल को मैनिपुलेशन में डालना चाह रही हूँ, इससे पहले कि मैं इस चैनल को छोड़कर उधर शिफ्ट हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पर डालना है, कुछ ना कुछ करना है, और मेरी टीम कुछ कर नहीं रही है। तो मैं ये सोच रही थी कि रमज़ान से रिलेटेड रमज़ान रेसिपीज़ डालना शुरू कर दूँ। अगर आप लोगों को अजीब ना लगे, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में क्रिसमस से भी रिलेटेड रेसिपीज़ डालूँगी। मैं वहाँ पे बहुत कुछ डालना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ मज़े के लिए। जब तक वो चैनल मैनिपुलेशन के उस पे नहीं चला जाता, फिर हम इस चैनल को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, पता नहीं क्यों, पर खुश रहिए, ठीक है? और हाँ, कभी किसी को थप्पड़ ना मारिएगा।